आज हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसे करना होगा कि अर्थ मैग्नेटिज्म। कोशिश किया जाएगा आज इसे कंप्लीट कर दिया जाए। न्यूमेरिकल जो इसमें आते हैं कंपटीशन में, कई बार आप नहीं समझ पाते हैं कैसे क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि क्यों कहते हैं कि अर्थमैग्नेटिक फील्ड है। जैसे हम किसी भी बॉडी को, फिजिक्स में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट पहले हो जाते हैं और उनके एक्सप्लेनेशंस बाद में आते हैं। जैसे हम किसी बॉडी को यूं ही फ्रीली छोड़ दें तो अपने आप नीचे गिरने लगती है, तो हम कहते हैं कि इस पर ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसकी वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और ये मूव करता है। और एज्यूम ये करते हैं कि अर्थ जो है उसका पूरा का पूरा मास सेंटर पर है और बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उससे ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसी तरह से एक तो हम लोग इतना तो अब पढ़ चुके हैं कि किसी भी अगर कहीं कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट रखा हुआ है, तो इस मैग्नेट को अगर आप डिस्प्लेस कर दें तो मैग्नेट will experience a torque which has tendency to align the magnet along the direction of magnetic field। यानी कोई अगर मैग्नेट एक डेफिनिट डायरेक्शन में ही रुकता है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में है। या मैग्नेटिक नीडल अगर हम लें, कंपास नीडल जिसको कहते हैं, तो वो कहीं अगर पर किसी पॉइंट पर रखें तो हर पॉइंट पर वो एक डेफिनिट डायरेक्शन ले लेती है। और जब वो डेफिनिट डायरेक्शन लेती है, इसका मतलब ये हुआ, और मैग्नेट कोई नहीं है तो इसका मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। या इसको भी जाने दीजिए कि कोई भी मैग्नेट अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो एक डेफिनिट डायरेक्शन में ही रुकेगा। अगर आप उसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें और छोड़ दें तो अपने आप वो वहीं आ जाएगा, दूसरी तरफ ट्विस्ट कर दें फिर वहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब, और ये अर्थ की सरफेस पर कहीं भी चले जाइए, हर जगह पर आपको वो एक डेफिनिट डायरेक्शन पे ही मिलेगा। इसका मतलब हर अर्थ के हर प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं कि एक तो ये कि अर्थ एक थ्योरी, ये दो थ्योरी हैं, कई थ्योरी हैं, और ये थ्योरी अभी कोई भी ऐसी नहीं है जिसको बिल्कुल कंप्लीट कहा जा सके। इसमें अभी आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है कि आप लोग इसे रिसर्च करके बताएंगे कि क्या है। ये आप लोगों पर है, आप लोगों यानी आगे जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए स्कोप है कि वो ये बताए कि क्या रीजन, कंक्रीट रीजन क्या हो सकता है। अभी जो थ्योरी दो चल रही है वो एक तो ये है कि हर जगह अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के सेंटर पर कोई एक ह्यूज मैग्नेट है। अर्थ के सेंटर पर कोई ह्यूज मैग्नेट है, उसकी वजह से अर्थ के हर पॉइंट पर, इवन अराउंड द अर्थ, जो है मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी थ्योरी ये कहती है क्योंकि अर्थ अपनी सरफेस पर, क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी सरफेस पर रोटेट करती है, अर्थ अपनी सरफेस पर अपनी एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं आयंस होंगे विद इन द अर्थ तो वे क्या होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। और आप जानते हैं आयंस मतलब चार्ज, चार्ज मतलब अगर चार्ज कहीं मूव कर रहा है तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रही है। पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में, तो भी जो है आप जान रहे हैं कि उसके सेंटर पर और अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा सकती है। एक थ्योरी ये है। दो थ्योरी चल रही है, एक थ्योरी ये कि अर्थ की सेंटर पर ह्यूज मैग्नेट ही मान लें,
जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरी थ्योरी ये है कि अर्थ में आयंस है, अर्थ रोटेट कर रही है तो आयंस रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, इसका मतलब करंट फ्लो कर रही है। और आप जानते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल अगर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसके सेंटर पर आपने निकाल रखा है कि B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट N I होता है। यहां पर अगर ये देखें कि अर्थ मैग्नेटिज्म आप ये कर रहे हैं तो ये हम एक्सिस ले लें तो उन दो थ्योरी पर अभी आपकी थ्योरी आना बाकी, जो आप बताएंगे कि क्या है एक्चुअल। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इसमें ये देखा गया है कि अगर कोई फील्ड है तो यहाँ से ये मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी और इस तरह से इंटर करेंगी। याद रखना है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही इस तरह से यहाँ लेते हुए तो ये हमने अगर कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आप देख लीजिएगा, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है अगर मैग्नेटिक नीडल निकालें तो यहाँ से मैग्नेटिक नीडल लें तो इस तरह से ऑटोमेटिक यहाँ से मैग्नेटिक लाइन से ओरिजिनेट हो रही हैं और यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है। टर्मिनेट क्या होंगी मैग्नेटिक लाइंस, तो आप जानते हैं क्लोज कर्व्स होते हैं। तो इस तरह से यहाँ से अर्थ के बाहर से निकल करके, और इसमें ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये कोई ह्यूज मैग्नेट है जिसका यहाँ ये नॉर्थ पोल है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है, साउथ पोल है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो निकल रही हैं हर जगह हम लोग ये मानते हैं कि साउथ पोल से तो मैग्नेटिक लाइंस नहीं निकलेंगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है साउथ पोल। अगर आप देखें कि ये पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है। यानी अर्थ का टॉप मोस्ट पॉइंट अगर हम ले तो नॉर्थ पोल है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। और इसको कट करता हुआ किसी भी पॉइंट पर, ये 3D फिगर है, तो किसी भी पॉइंट पर नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को मिलाने वाला जो प्लेन होगा दैट इज नोन एज जियोग्राफिकल प्लेन। लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक, अगर यहां मान लें कि ये सारी मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से आ रही हैं और ये एज्यूम कर लिया जाए, तो इस तरह से जो आप एज्यूम करेंगे, जो ये प्लेन एज्यूम करेंगे, ये जो हम थोड़ा दूर बनाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि कहीं इंटरसेक्ट ना कर पाए, में हम लोग कंजूसी कर रहे हैं इस तरह से। तो ये जो लाइंस निकल रही हैं यहां से जा रही हैं, तो ये जो होगा ये आप एज्यूम कर सकते हैं क्या, मैग्नेटिक साउथ, और ये क्या, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये क्या, मैग्नेटिक साउथ। ये क्या था, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और ये क्या, जियोग्राफिकल साउथ। जियोग्राफिकल साउथ या जियोग्राफिकल नॉर्थ को हमने सिर्फ नॉर्थ और साउथ लिख लिया है, और जहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ, तो हमने सबस्क्रिप्ट में साउथ लिख रखा है। और ये मैग्नेटिक दो प्लेन्स हैं जो हमें यहाँ बात करनी है। सबसे पहले अगर अर्थ की बात करें, अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, यही जो है आपका क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल प्लेन हो जाएगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं इसमें चूंकि 3D फिगर है तो बहुत सारे हर पॉइंट पर अलग अलग प्लेन्स होंगे। तो वे प्लेन्स मतलब आप ऐसे समझिए कि दैट प्लेन विच पासेस थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ and also to that point. Geographical plane at a point is the plane passing through it and the geographical north and south pole of the earth. And in the same way, magnetic meridian at a point is the plane. Magnetic meridian is the plane
मैग्नेटिक मीडियन एट ए पॉइंट इज द प्लेन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, और इन दोनों प्लेन्स के बीच जो एंगल होगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो अगर हम डिफिनीशन पर बात करें तो पहली डिफिनीशन की अगर हम बात करें जियोग्राफिकल मेरिडियन, तो यहां हम लोग बात कर रहे थे, अब सबसे पहले जियोग्राफिकल मेरिडियन की बात करते हैं। जियोग्राफिकल मेरिडियन, तो जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होगी, दैट प्लेन, जियोग्राफिकल मेरिडियन ऑफ ए पॉइंट is that plane which passes through geographical north and south pole passing through that point। मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट से भी पास होंगे और जियोग्राफिकल साउथ और नॉर्थ से पास होंगे, ऐसे प्लेन को हम जियोग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे। इसके बाद हम अगर बात करें मैग्नेटिक मेरिडियन की, तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन इज एट ऑफ ए पॉइंट विल बी दैट प्लेन which passes through magnetic south and north passing through that point, and also passes through that point, and also passes through that point। ये हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। अब हम लोग अगर बात करें, एक टर्म है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी और एससी वर्मा में अलग अलग दिया हुआ है, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। यहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन थीटा से दिया है, और क्या होगा, एंगल बिटवीन, क्या, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन and magnetic meridian is called, क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एक और इसमें डिफिनीशन है, क्या मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो दूसरी डिफिनीशन क्या है, एंगल ऑफ डिप।
एंगल ऑफ डिप क्या है, डेल्टा से डिनोट करेंगे यहाँ पे, एनसीईआरटी में जिस तरह से किया गया है। तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे अर्थ की हॉरिजॉन्टल ये सरफेस है, वर्टिकल प्लेन में कोई नीडल, इसलिए डिप नीडल भी बोलते हैं, मैग्नेटिक नीडल कोई है, वो अगर इस तरह से टर्न हो जाए, ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो सकती है फ्री, that needle, magnetic needle, which is pivoted such that it can rotate in vertical plane. So किसी भी horizontal surface से जितना ये एंगल बनाएगी, that is known as angle of dip, डेल्टा से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ डिप और डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किया हुआ है। एक बार फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये अर्थ है तो इस तरह से अगर ये कोई हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन लें, किसका, जो अर्थ की रोटेशन है और साथ साथ में जो आपका जियोग्राफिकल प्लेन है, क्या, जो जियोग्राफिकल प्लेन है उसका ये क्या हो गई, ये एक्सिस क्या हो गई, इक्वेटोरियल, जियोग्राफिकल इक्वेटोरियल हो गया, जियोग्राफिकल इक्वेटर, इक्वेटर कह सकते हैं, ये इक्वेटोरियल प्लेन है। लेकिन चूंकि ये इस किसके लिए है, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, जियोग्राफिकल प्लेन है, तो इसको हम कहेंगे क्या, जियोग्राफिकल इक्वेटर। ऐसे ही जो हम लोगों ने एज्यूम किया था मैग्नेटिक, तो ये क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो याद रखिए ये जो एंगल हुआ, ये एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इन प्लेन्स के बीच भी एंगल यही होगा, लेकिन जियोग्राफिकल मेरिडियन, जो जियोग्राफिकल इक्वेटर है या मैग्नेटिक इक्वेटर है, इनके बीच भी एंगल वही होगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। या अगर हम बात करें कि जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये लाइन दिख रही, लाइन नहीं है, प्लेन है, तो ये प्लेन और ये जो मैग्नेटिक है, जो मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ से पास हो रहा है, इनके बीच का एंगल भी जो होगा वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होगा। एंगल ऑफ डिप जो हमने बताया, जो अभी हमने जो मैग्नेटिक लाइंस बनाई थी, उन मैग्नेटिक लाइंस जो उस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लें, हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर ले लिया जाए तो वहां पर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन आ रहा है, तो उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जितना भी एंगल वो नीडल हॉरिजॉन्टल सरफेस से बनाएगी, दैट इज एंगल ऑफ डिप, दैट इज एंगल ऑफ डिप। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम यहां पर थोड़ा सा प्लेन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लें और ये वर्टिकल ले लें और ये मान लें कि कोई एक नीडल है इस डायरेक्शन में, तो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो एंगल ये है, इसी को हम एंगल ऑफ डिप डेल्टा बोलते हैं। और अगर मान लीजिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये शो कर रहा है बीई, तो आप देख सकते हैं ये क्या होगा, बीई cos डेल्टा, और ये वर्टिकल प्लेन में क्या हो जाएगा, बीई sin डेल्टा, क्या होगा, बीई sin डेल्टा। तो या इसमें अगर आप देख सकते हैं कि बीई cos डेल्टा इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और बीई साइन डेल्टा, इसको हम बी वी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं क्या, बी एच, विच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो बीई साइन डेल्टा, और इसे क्या कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ
मैग्नेटिक फील्ड। क्या? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बीई साइन डेल्टा, और वो क्या हो गया? बीई कॉस डेल्टा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। ये समझिए हॉरिजॉन्टल सरफेस से जितना भी ये डिप नीचे जाएगी, क्योंकि यहां पर हम ऐसी नीडल ले रहे हैं जो वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है, तो जितना ये हॉरिजॉन्टल से डाउन जाएगी उतना ही एंगल ऑफ डिप होगा, और इसका ये कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बीएच, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा उसे कहेंगे क्या? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये डिवाइड कर दें, क्या इसको अगर हम मान लें फर्स्ट और इसको सेकेंड डाल दें, तो डिवाइडिंग 2/1, यहां पर आप देख सकते हैं बी वी अपान क्या होगा? बी एच, और ये क्या आ जाएगा? tan डेल्टा। इस डेल्टा को एक टर्म हम और यूज कर रहे हैं, क्या? ट्रू एंगल ऑफ डिप। थोड़ा सा इसको और समझाने की कोशिश करते हैं जिस पर क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं कि ट्रू एंगल, व्हाट डू वी मीन बाय ट्रू एंगल ऑफ डिप। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हमने बताया कि जो हम यहां ले रहे हैं सरफेस, तो सरफेस तो 360 पर कहीं भी हो सकती है। यहां पर अगर जो हम लोगों ने लिया था, ये हमने बी एच लिया था, क्या? बी एच। इसको हम अगर देखें, अब थोड़ा सा 3D फिगर को समझने की कोशिश करिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बीई इस तरह से थी। अभी 3D बनाया नहीं जा सकता। ये जो मार्कर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बीई एंड दिस इज बी एच, और ये क्या हो जा रहा है? बीवी हो जा रहा है। मार्कर जो नॉर्मल टू द प्लेन आ रहा है, दिस कंपोनेंट इज बीवी। तो ये बी एच को आप कहीं भी रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या? जैसे कि थोड़ी देर के लिए भी एक न्यूमेरिकल भी देंगे कि बी एच का कंपोनेंट इधर ले लें, बी एच डैश। तो आप ये बताइए कि बी एच डैश ये है और बीवी तो यही है, क्या? बीवी वही है। तो अर्थ के सरफेस पर बी एच को कहीं भी रिजॉल्व करके ये हम मान रहे हैं दिस प्लेन इज नथिंग बट अर्थ हॉरिजॉन्टल सरफेस। भले ही अर्थ स्फेरिकल है, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्लेस पर तो हॉरिजॉन्टल ही दिखेगी। तो अगर हम ये हॉरिजॉन्टल प्लेन अर्थ का मान रहे हैं और इस पॉइंट पर ये मार्कर की डायरेक्शन क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थी, तो ये क्या हुआ? बी एच, ये हो गया बीवी। अब ये बी एच को 360 पर कहीं भी ले जाए तो हर पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप क्या आ जाएगा? अलग अलग आ जाएगा। तो वो होगा एपरेंट एंगल ऑफ डिप। क्या होगा? जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए एंगल अल्फा ले लें, अल्फा यहां ना एंगल ऑफ डिप है ना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, बाई चांस ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो जाएगा अगर वर्टिकल हम ये मान लें जियोग्राफिकल वेरिएंट, या अभी तो हम नहीं मान रहे, अभी तो हम ये मान रहे हैं कि बी एच डैश यहां इस अल्फा एंगल पर आ रहा है। तो आप बताइए बीवी अपान बी एच, ये जो वैल्यू आएगी ये क्या वही आएगी जो वहां पर थी, या चेंज हो जाएगी? इसको हम कहेंगे tan डेल्टा डैश। क्या कहेंगे? तो ये जो हमने हालांकि बी एच का 360 पर हम कहीं भी एंगल ले सकते हैं, लेकिन बी एच का जो एंगल हम यहां इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये जो है अगर बीवी इस तरह से था इस पॉइंट पर, तो अब जो बीवी अपान बी एच आ रहा है वो tan डेल्टा डैश आ रहा है, और यहां पर tan डेल्टा डैश, यहां डेल्टा डैश जो होगा, डेल्टा डैश को क्या कहेंगे? एपरेंट एंगल ऑफ डिप। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं दो न्यूमेरिकल दे रहा हूं। इस पॉइंट को समझाने के लिए हम दो न्यूमेरिकल दे रहे हैं, और शायद उससे कुछ क्लियर हो पाए। कल कुछ और न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे, एक बार चीजों को फिर रिवाइज कराएंगे। दो क्लास में विद न्यूमेरिकल साथ साथ में इसमें न्यूमेरिकल देने पड़ेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा।
हम यहाँ कह रहे हैं कि फाइंड ट्रू एंगल ऑफ डिप इफ क्या, इफ फाइंड ट्रू एंगल ऑफ डिप इफ apparent एंगल क्या, apparent एंगल ऑफ डिप in geographical meridian is 9 degree, sorry, if 45 degree. क्या, find true angle of dip if apparent angle of dip in geographical meridian is 45 and angle of declination, angle of declination is, angle of declination is 9 डिग्री। ये निकालना है। ये क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन देंगे तो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा इससे कि क्या चीज है। ठीक, हम जैसे यहां ये लिए हैं कि जैसे ये हमने मैग्नेटिक मेरिडियन का मान लिया, कोई पॉइंट ले लिया आपने, ये क्या होगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन हो गया। ये एंगल ऑफ डिप यहाँ 9 इन्होंने दे रखा है, तो इस पॉइंट पर जो बी एच है और बीवी जो है ये वर्टिकल ऐसे रहा होगा, तो आपको जो tan डेल्टा होगा, जो ट्रू एंगल ऑफ डिप होगा, वो बीवी अपान क्या होगा, बी एच होगा। लेकिन आपको एपरेंट एंगल ऑफ डिप दिया है, बी एच का कंपोनेंट अगर यहां ले लें तो क्या हो जा रहा है, बी एच डैश, क्या हो जा रहा है, तो एपरेंट एंगल ऑफ डिप tan डेल्टा डैश क्या होगा, बीवी अपान क्या, बी एच डैश। हम कह रहे हैं बीवी नहीं चेंज होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट कहां चेंज होगा, ये बी एच को 360 कहीं घुमा ले। तो ऐसे केस में tan डेल्टा डैश जो होगा वो tan इन्होंने क्या दिया है 45 डिग्री, और बीवी और बी एच, ये कंपोनेंट बी एच का बी एच डैश की तरफ क्या आएगा, बी एच cos 9, tan 45 1 होता है, ये बीवी अपान क्या होगा, बी एच cos 9 आप इस तरफ ले लीजिए। तो जो ये चीज क्या है, ट्रू एंगल ऑफ डिप है, tan डेल्टा cos 9, cos 9 की वैल्यू आपको दी जाएगी, यानी डेल्टा इससे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स cos 9, ये cos 9 दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। इसी पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल दे रहे हैं, उससे थोड़ा और एंगल ऑफ डिप क्लियर होगा। 3D फिगर है, समझना होगा, मैग्नेटिज्म ये चीजें समझनी है, तो आप एक में और न्यूमेरिकल दे रहा हूं। और ये बल्कि जो हम न्यूमेरिकल अगला देने जा रहे हैं, ये एक फार्मूला है इसका, ये क्या है, इसका फार्मूला है। इफ apparent angles of dip in two perpendicular planes, क्या, if apparent angles of dip in two perpendicular planes are phi 1 and phi 2, then prove that the true angle of dip phi will be given by cot square phi will be equal to cot square phi 1 प्लस क्या, cot square phi 2। ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ये फार्मूला भी है। यहाँ हम क्वेश्चंस की तरह पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, 1 हमने डिस्कस किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें अगर मान लीजिए इस तरीके से, जैसे पहले हमने दिखाया था कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन पर अर्थ की सरफेस पर कोई पॉइंट है, और यहां पर ये है क्या, बी एच है। आपको जो एपरेंट एंगल्स पे दिए हुए हैं वो
टू परपेंडिकुलर प्लेन्स में दी हुई है। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है। तो इसमें हम इससे पास होते हुए दो प्लेन ले लेते हैं, और अगर हम यहां पर ये ले लें क्या अल्फा, तो BH का इसके जो कंपोनेंट BH1 आएगा वो क्या होगा, BH cos अल्फा। ये कोई भी हमने दो परपेंडिकुलर प्लेन्स कंसीडर किए हैं, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर BH है, और BH को हम कह रहे हैं 360 कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पर जो अगर BV बाई BH करेंगे तो एपरेंट एंगल ऑफ डिप आएगा। तो अब अगर, और इस प्लेन में BH का कंपोनेंट क्या आएगा, BH साइन अल्फा। तो अगर इस प्लेन में आपको tan phi1 दिया जाए, एपरेंट एंगल ऑफ डिप इस प्लेन में क्या है, phi1 है, और इस प्लेन में क्या है, phi2 है, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में जो दिया गया है। तो tan phi1 क्या होगा, BV अपॉन BH1, एग्रीड। तो इससे हम काट phi1 अगर निकालें तो BH1 बाई क्या हो जाएगा, BV। सिमिलरली इस प्लेन में अगर हम tan phi2 निकालें तो क्या आएगा, BV अपॉन क्या, BH। तो इससे काट phi2 जो आएगा वो क्या आएगा, BH अपॉन क्या, BV, क्या आएगा। और अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, यहां हम रखने की कोशिश करें कि काट स्क्वायर phi1 प्लस क्या, काट स्क्वायर phi2, तो क्या होगा, BH1 अपान क्या, ये BH2 है, क्या है ये, क्या है, BH कर देंगे तो ट्रू एंगल ऑफ डिप हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, BH2 जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये काट स्क्वायर phi1 आएगा BH1 होल स्क्वायर अपान BV स्क्वायर, और काट स्क्वायर phi2 क्या होगा, BH2 होल स्क्वायर अपान BV स्क्वायर। तो इससे BV स्क्वायर क्या आ जाएगा, एलसीएम BH1 स्क्वायर प्लस क्या आएगा, BH2 स्क्वायर। दिस इज काट स्क्वायर phi1 प्लस क्या, काट स्क्वायर phi2। यहां पर करते हैं कि अगर अब हम काट स्क्वायर phi1 प्लस काट स्क्वायर phi2 देखें तो कितना आएगा, BH1 को आप क्या लिख सकते हैं, BH cos अल्फा, तो BH स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा हो गया, और प्लस क्या, BH2 स्क्वायर क्या होगा, BH स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान क्या हो जाएगा, BV स्क्वायर। तो ये हो जाएगा BH स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 अपान BV स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, BH स्क्वायर अपान क्या, BV स्क्वायर, और ये क्या होगा, काट स्क्वायर फाई। क्योंकि ट्रू एंगल ऑफ डिप की बात करें tan फाई तो क्या होगा, BV अपान BH, तो काट फाई हो गया BH अपान BV। तो ये फॉर्मूला आ गया, काट स्क्वायर phi1 प्लस क्या, काट स्क्वायर phi2, एंड दिस विल बी इक्वल टू काट स्क्वायर फाई। एक फार्मूला भी है, अगर कभी दिया हो तो आप इसे